हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चे आज अपने एग्जाम को लेकर के थोड़ा बहुत प्रेशर में होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम कल सुबह गणित की परीक्षा है। ऐसा विषय जिसको लेकर के आप पूरे सत्र काफी मेहनत करते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पूरे सत्र तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो ये बचा हुआ समय है या जो भी अब ये रात तक का समय है, समाज में फैली हुई तरह तरह की कुरीतियां, जैसे इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ना या 10, 20, 50 क्वेश्चन की खोज करना, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसके चक्कर में मत पड़े, क्योंकि आपका सिलेबस अब काफी हद तक बहुत ही कंप्रेस कर दिया गया है। कोविड के बाद मैंने अक्सर लगभग हर सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया हमने, और उसमें हमने आपको बताया है कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत ही कम कर दिया गया है। साथ ही साथ हर चैप्टर से बहुत ही सिलेक्टेड 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके 15 चैप्टर हैं टोटल, और 15 चैप्टर में हर चैप्टर से 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि बोर्ड का सिलेबस है और वहीं से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो मान लीजिए बड़े बड़े 15 बचे 75, आपको 70-80 क्वेश्चन कोई दे देता है और आपके पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए, हूबहू वही आ जाए, तब तो बहुत अच्छी बात है। और इन केस ना आए तो आपकी जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग जो आपने पूरे साल पढ़ाई की है, वो कहीं ना कहीं संकुचित हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे, आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जिस भी माध्यम से आपने पूरे सत्र पढ़ाई की हो, अब बचा हुआ जो ये समय है 8 से 10 घंटे का, इसमें आपको अपने आप को बहुत शांत रख के अपने नोट्स को, अपने बुक जिस कंटेंट से आपने पढ़ा हो, उससे मेन फार्मूलों को देख लीजिए। फार्मूलों को अगर देखेंगे और ये देखिए कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। जैसा कि हमारी प्लेलिस्ट में ये सभी चैप्टर्स का हमने वीडियो प्रोवाइड करवाया है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको यही कहेंगे, मैथ का विषय ऐसा ये सब्जेक्ट है कि अगर आप ध्यान से देंगे और अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो एक भी मार्क्स यहां से जाएगा नहीं आपका। मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये भय का जो माहौल, आप भय है नहीं, वास्तव में ये सबसे आसान विषय है अगर देखा जाए इन कंपैरिजन देन अदर सब्जेक्ट्स। तो क्योंकि इसमें चीजें कैसे आप क्योंकि आपने पूरे साल इसको सीरियस होकर पढ़ा है, और सीरियस होकर अगर आपने पढ़ा है तो इसमें कहीं ना कहीं अदर सब्जेक्ट से बेहतर नॉलेज है आपका। लेकिन होता क्या है कि अंत समय में बच्चे थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, और घबराने के साथ साथ थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट का चक्कर है वो बहुत नुकसान करता है। मैंने इससे पहले जब हिंदी का कंटेंट आपको सिलेबस ओएमआर सॉल्व करवाया था, तो हमने एक बार सोचा था कि चलो ठीक है, बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाए। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा चीज लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ये इंपॉर्टेंट उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो पूरे साल पढ़ाई ना की हो। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ा होगा कि हमारा पेपर है, और अगर पेपर है तो आपको इंपॉर्टेंट की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अभी जो बचे हुए समय है, अभी भी इतना पर्याप्त समय है कि, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो समय है आपके ऊपर, आप मेंटली प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा रहता है कि आप सोच के देखिए कि अगर आप अभी से अगर पढ़ना फिर से स्टार्ट करते हैं, रात में 4-5 घंटे पढ़ते हैं, 2-3 घंटे आराम करके फिर सुबह पढ़ाई कर लेते हैं, तो लगभग पूरा का पूरा सिलेबस अभी भी रिविजन हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा फिर से आप लोगों को, पेपर देते समय सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। आते हुए भी क्वेश्चन गणित में गलत हो जाते हैं। कारण क्या है कि आप क्वेश्चन देखते हैं तो तुरंत आपको लगता है कि हाँ हमको भी ये आता है, ये बहुत आसान है, लेकिन जो बोर्ड का
पैटर्न है। बोर्ड क्वेश्चन को बनाता तो आसान है, कठिन नहीं बनाता है, बनता है आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट डाल दिए जाते हैं। इसलिए आप आसान क्वेश्चन होगा या कठिन क्वेश्चन होगा, दोनों पर आप प्रॉपर थोड़ा समय देंगे। समय देने के साथ साथ आपको ये सोचना होगा कि क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद में थिंकिंग करके तब लगाइए। अगर किसी क्वेश्चन को सोचने में समय लग रहा है, उसको बाद में लगाइए। लगाते समय जैसा भी आपने क्लास में पढ़ा हो उसके बारे में थोड़ा सा भी विचार करेंगे, इमेजिन करेंगे टीचर्स ने आपको कैसे उस चैप्टर्स को पढ़ाया होगा, तो बखूबी वो पूरी की पूरी चीजें, अगर आप रेगुलर क्लास लिए होंगे, लगातार आपने पढ़ाई किया होगा, तो वो सभी चीजें ऑटोमेटिक याद होती चली आएगी। फिर आपको कहेंगे आसान विषय है, अपने आप को भय से मुक्त रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है शांत होकर के आप पेपर दें। शांत होने में गलती कब होगी? जब आप जल्दबाजी करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, पेपर पे कटिंग आप कम से कम करेंगे, रफ वर्क करेंगे तो बाएं तरफ रफ वर्क करके उसको क्रॉस कर दीजिएगा। सभी टीचर जहां भी आपने पढ़ा होगा आपको उन सब चीजों के बारे में बताया गया होगा। बहुत आसान पेपर आएगा, बस अपने आप को बहुत शांत रख करके पेपर दीजिएगा। आपसे कल पेपर डिस्कशन में पेपर कैसे आया, क्या हुआ, आपके पेपर में पढ़ी हुई चीजें आई या नहीं आई, पेपर कैसा आया, इन सब के बारे में आपको कल फिर से बताएंगे। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, बधाई है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जो आपने सोचा होगा उससे बेहतर होगा। अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे उसी को इमेजिन करके पेपर देंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है।